फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा ईआरपी का ये मेरा वीडियो लेक्चर 3rd है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप अपने ई-नोट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं और स्टूडेंट को कैसे असाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे फर्दर नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर में मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी अगर आप ईआरपी पे किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मैं आपको ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से ईआरपी काम करता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी पे लॉगिन करके रखना है, यानी कि आपको अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लॉगिन करके पहले से रखना है। अगर आप लॉगिन आईडी अगर पहले से लॉगिन करके नहीं रखेंगे तो थोड़ा-सा फिर आपको दूसरे प्रोसेस में गुज़रना होगा। फर्स्ट आपको फिर से यहाँ पर ईआरपी पे जाना है, जो भी आपको कॉलेज यहाँ पर चूज़ करना है, कॉलेज चूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद जैसे कि मैं आपको बेसिकली ओसीटी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आप ओसीटी पे क्लिक करिएगा, तो ओसीटी क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। क्योंकि आपने लॉगिन आईडी पहले से ही कर रखा है, तो आपको बस यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल करना है, लॉगिन विथ गूगल के साथ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपना ईमेल आईडी पे मूव करिएगा, ईमेल आईडी से आप वहाँ पर ईआरपी के मेन विंडो पे पहुँच जाएँगे। जैसे आप ईआरपी के मेन विंडो पे अगर आप पहुँचते हैं, तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब सवाल ये है कि आप हमें यहाँ पर किस पोर्शन में जाकर हमें अपने ई नोट्स अपलोड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस वाले पोर्शन में आप दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, जिसको हम शॉर्ट में एलएमएस के नाम से जानते हैं। तो इस एलएमएस पे आप क्लिक कर देंगे और एलएमएस पे आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 141 ग्लोबल कोर्सेज लिखे हैं, 3 इंस्टीट्यूट कोर्सेज लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट में 366 पर्सन ने यहाँ पर अपने कोर्सेज यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, जिनमें इनका लिखा है कि भाई आपका 4 टोटल ऐसे हैं जो इन प्रोग्रेस में है, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल है, अप्रूव्ड हो चुके हैं, रिक्वेस्ट फॉर तो इन सब से आपको लेना देना उतना नहीं है। बस अब आपको करना है क्या, यहाँ पर क्रिएटेड कोर्स में जाना है। जैसे क्रिएटेड कोर्स में जाएंगे तो आपको देखेंगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर कुछ कोर्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नया कोर्स अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट कोर्स। क्रिएट कोर्स में आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपने क्रिएट कोर्स किया। अब आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का नाम डालना है कि वो सब्जेक्ट का नाम क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, दिस इज मैथमेटिक्स 1। अब ये क्रिएट कोर्स किसके लिए अपने पास कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केवल सब्जेक्ट के नाम से बनाना चाहते हैं या कोई ईयर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं। मैं जनरली क्या ईयर मेंशन करता हूँ, जैसे कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा पता रहे, जिससे कि वो अपने कोर्स को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ दिस इज अ जुलाई या 2024, जुलाई दिसंबर 2024 से नाम से मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर आपसे बोला है कोर्स का ओवरव्यू क्या है, मतलब इस कोर्स को बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, बच्चे अगर इस कोर्स को पढ़ते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कोर्स भी कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी अपना एक कोर्स भी यहाँ पर लिख रखा है। देखेंगे अब मैंने कि स्टूडेंट विल एबल, तो मैं इस पूरे को यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ। इसको यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, देन कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको ले लिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट विल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू लर्न रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम एंड सो ऑन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कंटेंट क्या रखना चाहते हैं। इसके बाद आपने बोला है कि आपको कौन सा थंबनेल यूज करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि थंबनेल क्या यूज करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर थंबनेल यूज कर लिया है लाइक दिस। मैंने यहाँ पर इसको फिर इसके बाद क्लिक कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया और क्रिएट कोर्स मैंने यहाँ पर कर दिया। थोड़ी देर रखेंगे तो आपको क्रिएट कोर्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट कोर्स दिखाई देगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आता है तो भाई मेरे चैनल पर लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब इसके बाद आपको करना है क्या, इस पे टिक लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ब्लिंक होने लगेगा ये, और इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना सिलेबस आपको यहाँ पर अपलोड करना रहता है। तो पहले आपको यहाँ पर यूनिट नंबर 1, जैसे कि मेरे तो यूनिट जो है, मेरी यूनिट का पहला नाम, पहले मेरी जो सिलेबस की पहले यूनिट है उसका नाम है यूनिट 1 कैलकुलस। मैंने यहाँ पर कैलकुलस लिख दिया। ठीक है, कैलकुलस लिखने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया। ये मेरा ऐड हो गया भाई, मेरा यहाँ पे पहला यूनिट आ गया। ऐसे करके आप यहाँ पर अपनी 5 यूनिट बना लीजिए कि मेरी दूसरी यूनिट यूनिट नंबर, ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी यूनिट है।
यहाँ पर अपनी दूसरी यूनिट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दूसरी यूनिट बना ली, राइट, सेकेंड यूनिट बना ली। देन इसके बाद मैंने अपनी थर्ड यूनिट बना ली, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भाई हमारे पास मेरी जो है वो है सीरीज सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर सीरीज सॉल्यूशन लिख दिया, सीरीज। अगर आपके सिलेबस में अगर आपके यूनिट का नाम नहीं लिखा है तो आप भी उसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ पर डिफाइन कर सीरीज, सॉरी सीक्वेंस एंड सीरीज मेरी सीरीज। तो इतना आपको समझ में आ गया हो कि यूनिट कैसे हम तैयार करते हैं। अगर आपकी 7 यूनिट है तो 7 के हिसाब से कर लीजिए। अब जैसे ही आप यूनिट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 1 में मुझे अपना यहाँ पर आगे मूव करना। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लस। इस प्लस का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर सब यूनिट एडेड इन द यूनिट लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना यूनिट और भी क्या यूनिट, जो भी यूनिट होती है उसमें कई और भी पार्ट होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्ट किस प्रकार से आप वहां पर आप ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है कि पूरा का पूरा एक यूनिट का मैं पूरा का पूरा यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर शो कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस किया। अब आपको डिपेंड करता है कि आप ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, फाइल अपलोड करना चाहते हैं, या अगर आपकी फाइल का साइज अगर बड़ा है 5 MB से अगर बड़ा है तो यहाँ पर अपलोड नहीं होती है। अगर 5 MB का है तो ये देख लीजिए कि 5 MB से बड़ा है कि नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ 5 MB से बड़ा आप यूनिट अपलोड मत करिए। या आप टेस्ट कोई करना चाहते हो तो मैं जनरली यहाँ पर फाइल अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फाइल का यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है भाई कौन सी फाइल आपकी है, तो देखो यहाँ पे 50 MB का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपकी यहाँ पर मैक्सिमम 50 MB की आप फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ी होती है। 50 MB बहुत बड़ा कंटेंट होता है। यहाँ पर आप अटैच शेयर करिएगा। अटैच करने के बाद आपने जो भी आपने ई नोट्स बनाए हुए हैं, ई नोट्स अपने उस प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर ई नोट्स मॉड्यूल 1 नाम दिया हुआ तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसको अटैच कर, देखिए यहाँ पर ये अटैच हो गई। अब ये जमाल्ट है कि आप इस जो आपने अटैचमेंट जो दिया हुआ उसको आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनिट 1 कैलकुलस ई नोट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये नोट्स। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप इसका डिस्क्रिप्शन क्या देना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आपने इस यूनिट में जो कंटेंट अपलोड किया हुआ है वो उसमें क्या और सब कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल है। तो भाई इसके लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप सिलेबस जाइए और सिलेबस को उठा के वहां पर, सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप हमारा इस वाले इसके बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। अपलोड करने के बाद जब स्क्रॉल करेंगे तो अब आपका डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अलाउ स्टूडेंट टू डाउनलोड द कंटेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को या डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो मैं या जनरली क्या करता हूँ, यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं क्या बच्चों को यहीं पर लेके आना चाहते हैं। तो मेरा सजेशन यहाँ पर ये है कि अगर आप बच्चों को कंटेंट शेयर करना चाहते हैं तो अलाउ करिएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे ईआरपी पे आके पढ़े तो यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चाहते हैं। अब नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है डिले इन डेज, क्या आपका जो सिलेबस है क्या वो डिले हो रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है अप्रोक्सीमेट लर्निंग टाइम क्या है, तो इस यूनिट को पढ़ने में बच्चों को कितना समय लगेगा ये आपको पता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे बच्चों को यहाँ पर पढ़ने में, यानी कि मेरे स्टूडेंट को यहाँ पढ़ने में लगभग 14 लेक्चर वाइज मैंने जो प्लान बना हुआ है वहां पर उस हिसाब से यहाँ पे 14 लेक्चर लगते हैं। तो यहाँ पर उसने बोला है कि इन मिनट्स, तो 14 मिनट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 मिनट से, यानी कि मैं उसको 50 मिनट ना बोलकर 60 मिनट ही लेके चलता हूँ, तो 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60 से तो ये अराउंड ये 840 होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि बच्चा अगर इसको पढ़ना चाहता है तो उसको सही नॉलेज जो मिलेगी उसको लगभग अपना 840 मिनट्स यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया 840 मिनट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर इन प्रोग्रेस शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्शन में जाएंगे। एक्शन में आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल एंड मार्क एज इन प्रोग्रेस, है ना। अब आप क्या करेंगे, मार्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे प्लीज अप्रूव्ड इट। ये केवल एक जनरल प्रोसेस होता है, इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन अप्रूव होना जरूरी है। यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल किया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ समय लेता है। देखिए अब आपका यहाँ पर ये यूनिट जो है अप्रूव की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है कि अभी ये आपका अप्रूव हो चुका है। अब सवाल ये उठता है जो आपका अप्रूव हुआ है क्या ये बच्चों को दिखाई दे रहा है। अभी भाई बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट अभी इसको देख नहीं सकते हैं।
तो आप यहाँ पे लर्नर पे जाएंगे, लर्नर पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए, इंस्टीट्यूट लेवल पे करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे करना चाहते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर इसको इंस्टीट्यूट लेवल पे कर रखा है कि भाई अपने कॉलेज को हम आना चाहते हैं। ग्लोबल में मतलब क्या होगा कि आपका OIST भी आएगा, बाकी लोग भी यहाँ पर इसको मूव देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट लेवल पर इसको कर रखा है, यानी कि OCT लेवल पे ही ये बच्चे इसको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या है कि जैसे ही आपका यहाँ पर हो जाता है तो असाइन पे आप जाएंगे। असाइन में आप देखेंगे किन बच्चों को आप ये असाइन करना चाहते हैं। तो असाइन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे असाइन, यहाँ पर लिखा हुआ प्लस असाइन, तो यहाँ पर आप प्लस असाइन पे मूव करेंगे। और प्लस असाइन के बाद किस ईयर के बच्चों को आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईयर चूज कर लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2024-25 डिपार्टमेंट कौन सा है, तो यानी किस ब्रांच के बच्चों को आप करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए। किस ग्रुप यानी किस सेक्शन को आप करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई मैं सेक्शन ए को करना चाहता हूँ। और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है तो आपके सब्जेक्ट का नाम है PT102। आप यहाँ पर व्यू करेंगे, तो व्यू करने के बाद वो सारे बच्चे यहाँ पर आपके लिस्टेड हो जाएंगे इनको आपको असाइन करना है। जैसे कि मेरी क्लास में अराउंड 60 स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पर 60 स्टूडेंट मेरे यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं टॉप पे क्लिक कर दूंगा तो सारे बच्चों के बाद ये चीज जाना होगी। तो अब यहाँ पर मुझे एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। तो जैसे मैं असाइन करूंगा तो यहाँ पर आपको उसको लिखना पड़ेगा कि आप ये असाइन करना चाहते हैं। ये तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यस। तो आपने यहाँ पर असाइन कर दिया। इस प्रकार से ये बच्चों को अब उनके हैंड पर दिखाई देने लगे। तो इस प्रकार से ये आप इस यूनिट को आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने केवल अभी यूनिट नंबर 1 अभी असाइन की हुई है। यूनिट नंबर 1 को हमने असाइन किया हुआ है। इसी प्रकार अगर आप चाहें तो इसकी बाकी यूनिट्स को भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको यूनिट नंबर 2 के बारे में आपको बताता हूँ कि यूनिट नंबर 2 को आप कैसे असाइन करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर फिर से क्लिक क्लिक किया, फाइल को आपने यहाँ पे लिया। फाइल आपकी कहाँ पर है ये आपको पता है। आप फाइल को वहां से डाउनलोड करेंगे। मेरी फाइल अपलोड मैंने कर दी। फिर से मेरे को अपना टाइटल लिखना है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर यूनिट 2। ये मेरी कैलकुलस सेकंड यूनिट है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है। फिर से डिस्क्रिप्शन मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में सबसे बढ़िया है कि आप सिलेबस अपलोड कर दीजिए। कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर दिया। ओके, डिले में आपको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। यहाँ पर डिले में कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ERP पे आके ही पढ़े। मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब मेरा सेकंड जो है मेरी लगभग वो है 12 लेक्चर की। तो 12 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, अराउंड 720 मिनट्स आएगा। तो मैंने यहाँ पर 720 मिनट्स यहाँ पर लिख दिया। 720 मिनट के बाद अपलोड मैंने कर दिया। तो आपका ये अपलोड का प्रोसीजर हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको प्रोग्रेस में रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक्शन लेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल लिखेंगे, प्लीज अप्रूव। मैंने यहाँ प्लीज अप्रूव लिख दिया। रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगेगी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका अप्रूव्ड लिखा आ गया है। अप्रूव लिखा आने के बाद आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर जैसे ही आप आपका अप्रूव हो जाएगा तो फिर उसका लर्नर पे जाएंगे। फिर लर्नर अगर आपने पहले कर चुके हैं, अगर आप वो असाइन ऑलरेडी दिख रहा है तो आपको बार बार असाइन नहीं करना पड़ेगा। ऑलरेडी वो पहले से पूरे आपको असाइन दिखने लगेंगे, है ना। तो एक्शन हमारे को दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर करना चाहते हैं तो देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अनअसाइन आ गया। तो अभी ऑलरेडी आपने पहले से ही असाइन कर दिया है तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, क्या आप इसको अपने सिलेबस के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर सिलेबस के साथ यहाँ पर लिंक का बटन दबाएंगे, यहाँ पर आपका सिलेबस के साथ ये लिंक हो जाएगा। अब कहाँ से होगा, आपने फिर से अपना किया, डिपार्टमेंट चूज किया, देन आपने ग्रुप चूज किया, देन आपका सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा 102। आपने यहाँ पे व्यू किया, तो व्यू दिखने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपने ये आपका कैलकुलस 1 की सारी यूनिट आपकी यहाँ पर दिखाई गई। तो आपका ये जो यूनिट है वो आपका यूनिट नंबर 2 है। तो मैंने यूनिट नंबर 2 किया, तो मैंने यहाँ पर यूनिट नंबर 2 को मैंने क्लिक किया और सारे को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो यूनिट नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 1 जो है, जो भी आपने लिया हुआ है वो आपके सिलेबस से लिंक हो जाएगा और आपने यहाँ पर अपडेट कर दिया। अब ये हुआ कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है लिंक्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम बेस्ट तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं।
तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा? थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा-सा हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना रहता है, तो इसलिए आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और लेक्चर में अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर लिखिए जिससे कि मैं और अच्छी तरीके से इस वीडियो को और बना सकता हूँ। अगर आपको इसके अलावा यदि कुछ और ईआरपी में सीखना है, तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। थैंक यू सो मच।